यहाँ पे हम हमारे भाई की सुरक्षा की Z+ सुरक्षा की मांग करने के लिए आए हुए हैं, जो कि ये सत्ताधारी लोग हमारे एक बहुजन नायक है जो इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो पा रहे हैं। सरकार की नीयत में खोट है, वो हमारे नेता को मारना चाहते हैं, सीधा यही है। क्योंकि हिंदू राष्ट्र से मुझे ये दिक्कत है कि अगर मुसलमान में पैदा होते हैं तो सब लोग मुस्लिम पैदा होते हैं, और अगर ईसाई में पैदा होते हैं तो सब लोग ईसाई पैदा होते हैं, बौद्धिस्ट में पैदा होते हैं सब लोग बौद्धिस्ट पैदा होते हैं, और लेकिन हिंदू में जब पैदा होते हैं तो चमार, कोरी, काशी, भंगी सब लोग पैदा होते हैं। मुझे हिंदू राष्ट्र से ये दिक्कत है। बहुजन समाज आना जब जाग उठा है, ये सो नहीं रहा जा इतना बीमार भी है ना, इतना तो चैन की नार कर जाओ, हिंदू राष्ट्र नहीं बनने गया सी गोली गाँव बना देंगे। हाँ जी, पहले हम खुद को गोली मारेंगे। अरे जो हिंदू राष्ट्र बनाओगे ना मारेंगे हमें क्यों मारा गोली, कहीं गुलाम है क्या हम तो उसका मारेंगे गोली पहला जो हिंदू राष्ट्र बनाओगा। नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं सत्य समाज न्यूज नेटवर्क। हम पहुंच चुके हैं जंतर मंतर पे, जहां पे चंद्रशेखर भाई ने एक आह्वान किया था। आह्वान इस बात को लेकर के किया था कि चंद्रशेखर भाई को कुछ जातिवादी और उन्मादी लोगों ने गोली मार दी थी, और गोली भी इस पर्पज से मारी गई थी ताकि दलितों का नेतृत्व खत्म किया जा सके। दलित कुछ ज़्यादा बोलने लगे हैं। इस तरह की मानसिकता पालने वाले लोग, उनकी ये करतूतें हैं, और उनको बचाने का जो काम हो रहा है उनके पीठ के पीछे कुछ सफ़ेद पोशाधारी लोगों ने किया हुआ है। तो इसी संदर्भ में इस जंतर मंतर पे आज लाखों की संख्या में मैं कह सकता हूं कि आप देख सकते हैं, ये जोशो खरोश के साथ भीम आर्मी के कार्यकर्ता और हमारी साथ में बहनें भी हैं। बहनें भी कुछ कम नहीं हैं, भाई को सपोर्ट करने के लिए बहनें भी आज जंतर मंतर पे इकट्ठा हुई हैं। क्या नाम है? सबसे पहले अपना नाम बताइए बहन। अर्चना सिंह अम्बेडकर। यहाँ पे जंतर मंतर पे किस लिए आई हैं आप? यहाँ पे हम हमारे भाई की सुरक्षा की Z+ सुरक्षा की मांग करने के लिए आए हुए हैं, जो कि ये सत्ताधारी लोग हमारे एक बहुजन नायक है जो इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो पा रहे हैं। जी, हमारा एक बहुजन नेता इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, इसीलिए उन पर कई तरीके से वार किए जा रहे हैं और हमारी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जाता है। किसी ना किसी तरीके से हमेशा से ये लोग हमारी आवाज़ को दबाते आए हुए हैं और आज भी वही काम कर रहे हैं। आज इन्हें हमारा एक नेता दिखाई देता है, वो इनसे बर्दाश्त नहीं होता, और जबकि इनके नेता जो बलात्कारी, इनके ऊपर इतने केस लगे हुए हैं, ब्रजभूषण जैसे नेताओं को ये लोग निष्कासित तक नहीं करते, और हमारे नेता को आज फायरिंग हुई उनके ऊपर, उसके बाद भी इन लोगों ने कोई भी एक्शन नहीं लिया है, एक भी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। इसीलिए इसी मांग को लेकर हम लोग यहाँ पर आरोपी तो गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन एक साजिश चल रही है, लीपापोती चल रही है कि इन्हें जेल भेज दिया जाए, और इसके जो पीछे के जो लोग हैं, जो ये इस तरह की साजिशें रचवा रहे हैं, वो बच जाएं। वो सिर्फ इसीलिए गिरफ्तार किए हुए हैं क्योंकि इन लोगों की जो रणनीति है पीछे, उसके पीछे की रणनीति, हम रणनीति तक पहुंच ना पाए, इसीलिए इन्होंने ये साजिश की है, और सिर्फ उन लोगों को गिरफ्तार किया है, 4 लोगों को जी। और इन्होंने मतलब 4 लोगों को गिरफ्तार करके सिर्फ हमें इतना दर्शाया कि हमने उन्हें गिरफ्तार किया, ना कि उन्हें सजा दी है, जबकि उनके ऊपर फायरिंग हुई है, जानलेवा हमला हुआ था। लेकिन जानलेवा हमला की सिर्फ इतनी सी सजा नहीं हो सकती, और ना ही अगर ये लोग सजा देना चाहते और भाई को सुरक्षा देना चाहते तो अभी तक 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, अभी तक सुरक्षा दे चुके होते ये लोग। सरकार की नीयत में कहीं ना कहीं खोट नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल, सरकार की नीयत में खोट है, वो हमारे नेता को मारना चाहते हैं, सीधा यही है। किसी न किसी तरीके से हमारे बहुजन समाज को गुलाम बनाना चाहते हैं, और इस देश पे खुद अपना हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बात करते हैं, वही बात आती है कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं ये लोग। आप मध्य प्रदेश से आई हैं? हाँ, मैं मध्य प्रदेश। वहाँ पे सरेआम जो है लोग पेशाब कर देते हैं लोगों के सिर पे,
और वहाँ की सरकार जो है मूक दर्शक बन करके देखती रहती है। वहाँ की सरकार इसलिए मूक दर्शक बन के देखती रहती है क्योंकि सत्ता भी उनकी है और लोग भी उनके हैं। अभी आपने रिसेंट में देखा होगा कि अभी उज्जैन में किसी पुजारी के ऊपर ऐसे ही वो किया तो उसके घर को बिल्डोजर से गिरा दिया। अगर उनकी सत्ता का कोई व्यक्ति करता तो गवर्नमेंट कभी ऐसा नहीं करती। और हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के ऊपर जो फायरिंग हुई है उसके लिए हम उनको लिए Z+ सिक्योरिटी चाहते हैं और साथ ही साथ में उनकी CBI द्वारा जांच की जाए, जैसे आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। और जो आरोपी गिरफ्तार हुए एक्चुअल में वो आरोपी नहीं, उनके पीछे की रणनीति कुछ और ही है, बस उनको तो सिर्फ ला के खड़ा कर दिया गया है। चंद्रशेखर को अब तक जो है सरकार ये सिक्योरिटी मुहैया नहीं करा पाई है, इसके पीछे क्या क्या रीजन है? देखिए, सरकार जो है अभी जो मास्टरमाइंड है उसको जो है अभी सरकार बता नहीं रही है, उनको छुपा रही है और उनका संरक्षण कर रही है। ये मनवादी सरकार है, इसलिए बहुजनों के ऊपर जो है हत्या किया जा रहा है, इसलिए चंद्रशेखर भाई के ऊपर हमला किया जा रहा है ताकि पूरे बहुजन समाज का जो है आवाज़ बंद हो जाए। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे, ईंट से ईंट बजा कर रख देंगे, चाहे पूरा संसद भवन जाम करना पड़े या पूरा प्रदेश जाम करना पड़े, और हमारे भाई को Z+ सुरक्षा मिलनी चाहिए, ये हमारा आदेश है। जी बिल्कुल। इसी कड़ी में और भी हमारे महिलाएं हैं, इधर आ जाइए माता जी। ये बहुजन समाज की महिलाएं हैं, चंद्रशेखर भाई को जो सपोर्ट करने के लिए आई हुई हैं। क्या नाम है आपका? सरिता नाम है मेरा। सरिता नाम है। सरिता नाम है। कहाँ से हैं आप? हम यहाँ से दिल्ली से ही आए, बुराड़ी से। अच्छा, तो जंतर मंतर पे किस लिए आई हैं आप? हाँ, भाई की सुरक्षा की मांग करने के लिए आए हैं हम। सुरक्षा नहीं मिल पा रही है? नहीं मिल पा रही है, कहाँ मिल पा रही है सुरक्षा मिल पाती तो अभी 1 महीना हो गया भाई को गोली लगे हुए, अभी तक तो मिल जानी चाहिए थी, क्यों नहीं मिली सुरक्षा? बाबाओं को, हमारे देश के बाबा होते हैं उनको सुरक्षा मिल जाती है। हाँ, हमारे देश को पाखंडी होते हैं उनको सुरक्षा मिल जाती है, फिर हमारे नेताओं को क्यों नहीं सुरक्षा मिलती है? हमारे दलितों को क्यों हमेशा दबाया जाता है? कारण भी तो होगा इसका। हाँ, क्योंकि हाँ हमारी सरकार उठने नहीं देते, हमारे विरुद्ध हर षड्यंत्र रचते हैं ये लोग, और कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। किस बात का हिंदू राष्ट्र बनाएंगे ये? तो हिंदू राष्ट्र अगर बन जाता है तो क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत है, क्यों नहीं दिक्कत है? क्या दिक्कत है? क्यों हिंदू राष्ट्र बनेगा? भारत देश अच्छा नहीं है? भारत तो देश तो है। हाँ। लेकिन अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या दिक्कत है? अभी आपने हाल में देखा होगा कि जो अभी तमिलनाडु में जो महिलाओं को उनको नग्न वस्त्र करके उनको राज्यों में घुमाया गया है, अभी संविधान के लागू होने के बाद ऐसा हो रहा है, तो हिंदू राष्ट्र बनने के बाद में क्या होगा? आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। हिंदू राष्ट्र बनने के बाद तो फिर तो दलितों को तो बिल्कुल ही नहीं आगे बढ़ने दिया जाएगा। इसी देश में अगर एक गाय को मरने पे धरना प्रदर्शन पे बैठ जाते हैं और हमारी महिलाओं के साथ में ऐसा हो रहा है, तो हमारी ये गवर्नमेंट कुछ काम नहीं करती, बस सिर्फ देखती रहती है, क्योंकि सत्ता उनकी है। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि गाय के मरने पे धरना प्रदर्शन हो जाता है, लोग आंदोलन करने सड़कों पे आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे दलितों का इतना बड़ा शोषण होने के बावजूद भी सरकारों के कान पे जू नहीं रखती है। तो ये लोग चाहते हैं कि हमारी भी सरकार हो, हमारी भी भागीदारी हो, हमारे लोगों पे भी कोई एट्रोसिटी ना हो, इस तरह का कोई अत्याचार ना हो। तो बहन जी आप बताइए, तो आप धीरेन्द्र शास्त्री जो ये इतना बड़ा कार्यक्रम करते हैं, लोग उनकी बात मानते हैं, चमत्कार करते हैं, तो उनसे सहमत नहीं है आप? वो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है हम सहमत, क्योंकि हिंदू राष्ट्र से मुझे ये दिक्कत है कि अगर मुसलमान में पैदा होते हैं तो सब लोग मुस्लिम पैदा होते हैं, और अगर ईसाई में पैदा होते हैं तो सब लोग ईसाई पैदा होते हैं, बौद्धिस्ट में पैदा होते हैं सब लोग बौद्धिस्ट पैदा होते हैं, और लेकिन हिंदू में जब पैदा होते हैं तो चमार, कोरी, काशी, भंगी सब लोग पैदा होते हैं। मुझे हिंदू राष्ट्र से ये दिक्कत है। अच्छा, हाँ, हिंदू राष्ट्र में ये कहते हैं कि भाई वहाँ पे सब लोग समान रहेंगे। समान रहेंगे तो अभी भी तो समान है। सब लोग समान रहेंगे तो सभी को ब्राह्मण बना दे, तो सभी को ब्राह्मण बना दे। यहाँ ऐसे क्यों बना दे? ये क्यों जाति भेदभाव हो रहा है? जाति भेदभाव ना करे, सभी देश को ब्राह्मण बना दे। आपका यही कहने का मतलब है कि अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो सबको ब्राह्मण ही बना दो, क्या दिक्कत है? बिल्कुल, क्या दिक्कत है? हिंदू राष्ट्र बना जाएगा, बिल्कुल हिंदू राष्ट्र
बन जाएगा। आप अभी संविधान के लागू होने के बावजूद आप अभी देख लीजिए, देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता। अभी तो संविधान लागू है, अगर हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो फिर क्या स्थिति होगी दलितों की। उद्घाटन के लिए नहीं बुलाया जाता है। देखिए, ये बहुजन श्रेणियां हैं, ऐसे विचार रखती हैं। बनाने की बात करते हैं ये लोग। हाँ, बोलिए। जिस देश में अब एक राष्ट्रपति को संसद के उद्घाटन के लिए नहीं बुलाया जा सकता है, जबकि उन मनुवादी मंदिर के गर्भगृह के बाहर ही उनको रखा जाता है। हाँ। मंदिर के बाहर रखा जाता है। तो मुझे बताइए, हिंदू राष्ट्र बनने के बाद क्या होगा? दर्शन करते बाद में तो फिर मंदिर को छूने भी नहीं देंगे। पहली बात तो मुझे मंदिर की लड़ाई लड़नी नहीं है, हमें शिक्षा की लड़ाई लड़नी है, हमारी एजुकेशन की और हमारे नौकरियों के लिए, ये सब के लिए लड़ाई लड़नी है। हमें हमारी समानता की लड़ाई चाहिए। हमें कोई ना, हमें मंदिर जाना है, ना हमें मस्जिद जाना है, हमें कहीं नहीं जाना, ना हमें रंग के ऊपर लड़ना है और ना ही हमें किसी के ऊपर नहीं लड़ना। हमें तो बस हमारी शिक्षा के ऊपर लड़ना है, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर लड़ना है। ऐसा तो नहीं है कि भाई ये मनवादी ये सोच रहे हो कि भाई ये समाज तो जग रहा है, क्यों ना उसके पहले हिंदू राष्ट्र बना लिया जाए। हाँ, बिल्कुल यही रणनीति है इन लोगों की, इसीलिए हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज अगर मोदी जी ने खरीदी है तो वो खरीदी है मीडिया, क्योंकि देश तो उन्होंने बेच दिया, लेकिन एक चीज खरीदी है वो है मीडिया, जो कि वो अब उन्होंने खरीद ली। तो बहुजन समाज की आवाज को दबाने में कोई दलित जाति के लोगों को तो कुछ दिखाते ही नहीं है, वो कहीं से रास्ता नहीं छोड़ा है, लगाती है। भाई साहब बोलिए, क्या कह रहे हैं? जब तक इस बहुजन समाज के युवा जिंदा है, तब तक ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता भाई। और रही बात बागेश्वर की, इस पर मेरी पर्ची गौतम, वो पहले पर्ची रखता है, वो एक भरम घेरिया लोगों को, उसके लिए अपने बस काम चल जाए उसका। हाँ जी, मेरी पर्ची कटवा के दिखाओ, उसका देखा जाएगा डगो, इसका कुछ नहीं है, वो अपना ठीक है, चल जाए उसका काम। इधर आ जाओ भैया, इधर आ जाओ। आप कहाँ से आए हैं? हम सहारनपुर से आए जी, चंद्रशेखर के गांव के आसपास से आए जी। अच्छा, अरे जी, हिंदू राष्ट्र की इतना तो बनने का नहीं, इतना जी बहुजन समाज बहुजन समाज है ना जी, अब जाग उठा है, ये सो नहीं रहा। अब जाओ, इतना बीमार भी है ना, इतना तो चैन की नाड़ कट जाओ, हिंदू राष्ट्र नहीं बनने का, हंसी बीमार भी रह गया। हिंदू राष्ट्र बनने के बाद लाभ बता दो हमारे क्या है। अच्छा, हाँ बताओ। वो तो ये कह रहे हैं कि सब लोग समान रहेंगे हिंदू राष्ट्र में। मैं तो बिना से दिला में सबका सम्मान, सबका विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनको तो यार पहले से ही चले काम धाम। एक बार बताओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों के इतने बलात्कार हो रहे सरकार में। अच्छा, कहने का ये मतलब है आप लोगों का कि अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो मतलब तो फिर और जारी रहेगा, शोषण होगा, फिर और ज्यादा होगा, वही पहले वाली स्थिति यहाँ हो जाएगी, क्योंकि मनुस्मृति यहाँ लागू हो जाएगी। तो आप लोगों से एक सवाल मेरा है, मैं सबके सामने पूछना चाहता हूँ, अगर इन लोगों ने अगर मान लो हिंदू राष्ट्र का ऐलान कर दिया तो भीम आर्मी का क्या स्टैंड रहेगा? बोलिए। भारत गोरेगांव बना देंगे। अच्छा, हाँ जी, सबसे पहले हम खुद को गोली मारेंगे, कर देंगे। हम हिंदू राष्ट्र में नहीं जी सकते। अच्छा, बिल्कुल ना, सबसे पहले अपने आप को गोली मारेंगे हिंदू राष्ट्र का घोषणा हो गया तो। मैंने ये बोला, मैं बोल रही हूँ कि अगर हिंदू राष्ट्र लागू होता है और हमारे प्रयासों के बाद भी ये लोग नहीं बदलते हैं, उसके बाद हम अपने आप को जिंदा नहीं रख सकते। अरे जो हिंदू राष्ट्र बनाओगे ना, मारेंगे हम अपना क्यों मारा गोली? कहीं गुलाम है क्या हम तो उसका मारेंगे गोली पहला, जो हिंदू राष्ट्र बनाओगा। भगत सिंह को मानना, भगत सिंह भीम आर्मी है भाई, दबने की नहीं किसी तभी। अच्छा, ना दबने की ना दब कर है, भीम आर्मी कटा सकते जो नहीं सकते हम लोग संविधान को मानते, संविधान के दायरे में रहेगा काम करे। हाँ, बस ये हमारी। देखिए, हिंदू राष्ट्र जो था वो पहले मनुस्मृति के अनुसार चलता था, अब वर्तमान में संविधान है और संविधान के अनुसार ही व्यवस्था चलेगी। और जो आपने पूछा है, पहले तो आप पत्रकार हैं, अगर आपको नहीं लगता कि अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो आपको पत्रकार कर पाओगे आप?
बताइए। नहीं नहीं, हमारी तो हम तो यहाँ आप लोगों का ओपिनियन लेने आए हैं। हाँ, ओपिनियन में हम भी तो हमारा तो काम ही है क्रॉस क्वेश्चन करना। हाँ, तो हमारी स्वतंत्रता का अधिकार है ना। बोलिए। आप क्या करेंगे अगर हिंदू राष्ट्र हो गए तो बताइए, आपका क्या एक्शन होगा? आपका क्या एक्शन? मेरा एक्शन आप क्यों डिबेट नहीं करते? मेरा एक्शन छोड़ दीजिए। उसमें SC/ST को कहाँ रखोगे? पूछ रहे देखिए, अगर लग जाए यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आ जाए, हम उसका समर्थन करते हैं, लेकिन पहले हिंदू धर्म से शुरू होना चाहिए। ये जज्बा देख लीजिए बहुजन समाज का, कि आज ये बहुजन समाज जागरूक इतना हो गया है कि पत्रकार से भी सवाल करना आज सीख गया है। बिल्कुल सीख गया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस समाज का, जो है आज पत्रकारों को भी माइक उल्टा करके बोल रहा है कि आप इसका जवाब दीजिए अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो वास्तव में मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो सबका जीना हराम हो जाएगा एक पत्रकार के नाते, क्योंकि आजकल हम लोग अगर कहीं भी जाते हैं पत्रकारिता करने के लिए तो सबसे पहले ये पूछा जाता है कि तुम कौन हो। अगर हम किसी जाति विशेष के हैं तो साइड कर दिया जाता है, ये चीज़ होता है। अगर हम किसी वनवादी से कोई सवाल पूछ लेते हैं तो पुलिस सबसे पहले आपको साइड करके बोलती है, हमारी पूछताछ करने लगती है। तो ये स्वतंत्रता जो है बहुजन समाज मांग करता है, भीम आर्मी मांग करती है, और ऐसा होना चाहिए कि जैसे हमारी बहनें ये कह रही थी अगर हिंदू राष्ट्र का ऐलान हुआ तो हम भी ऐलान कर देंगे कि सिर कट जाएगा, लेकिन हिंदू राष्ट्र की घोषणा नहीं करने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।